उस तरीके की क्रांति उस टाइम पे आई थी, उसी तरीके की क्रांति आज अपनी क्लास में भी है। लोग बस दिल थाम के बैठना क्या क्या हो रहा है। हेलो इशरत, मेघना, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस। साक्षी, उपासना, आनंद, वर्षा, मोनिका जी, रितिका। अनीता मैम नहीं आ रही हैं आजकल, कहाँ है अनीता मैम? ही नहीं आया अभी। ओके, ऑडिबल है ना? चलिए स्टार्ट करें फिर हम लोग। सो कोर सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री है, राइट? अब देखो, इसको हमें स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि अपना ये एपिसोड नंबर 28 है, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोग को थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बैकग्राउंड बता दूं। हिस्ट्री क्या है? एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप स्टोरी फॉर्मेट में समझो, एक ये समझो कि आप उस फिल्म के डायरेक्टर हो और उस समय पर ये घटनाएं हो रही हैं। आप डायरेक्टर हो जो डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है? और जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको पर्दे पे इमेजिन करो, तो हिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे अगर हम 1857 का स्ट्रगल के बारे में बात करें या गांधीयन एरा की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, जितने ये इंडियन लेवल के थे, हालांकि हम यहाँ पे एमपी के बारे में अकेला पढ़ेंगे, तो उसको आप थोड़ा सा इमेजिनेशन में लेकर जाओ, इमेजिनेशन में लेकर जाओ, ठीक है? जब आप इमेजिन करना चालू करेंगे ना, दैट सब्जेक्ट बिकम्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। दिस सब्जेक्ट समवॉट बच्चों को लगता है कि टीडियस है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कई बार, लेकिन बोरिंग नहीं है। ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, हिस्ट्री में कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं जैसे ज्योग्राफी है। आप लोग जानते हैं ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि सारी चीजें आसपास दिख रही हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना, राइट? सीमेंट है तो सीमेंट सतना में बन रही है, लेकिन हमने सीमेंट भी देखी है, ठीक है? पठार हम लोग देखे हैं, पहाड़ हम लोग देखे हैं, पानी हमने देखा है, सॉइल्स हमने देखा हुआ है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी टॉक्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना? हमारे इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं, प्रेसिडेंट हम लोग देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा पोर्शन हम लोग देखते हैं, तो देखते रहते हैं, ये हमारे लिए आसान हो जाता है, आप लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री में हमें सोर्सेस पे निर्भर रहना पड़ता है। सोर्सेस जैसे, अगर आप लोगों का जन्म हुआ, जैसे मान के चलो मेरा जन्म हुआ 5 अक्टूबर, राइट? और मेरा जन्म 5 अक्टूबर 94 95 में जैसे मेरा जन्म होता है, तो 95 में खैर तो जन्म होता है, तो भाई मेरे से अगर कोई पूछेगा तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो मेरे पास बर्थ प्रमाण पत्र है, सोर्स है। क्लियर है? ऐसे ही हिस्ट्री में भी एविडेंस होते हैं, सोर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हिस्ट्री चलती है। इतना तो समझ में आया, फंडा क्लियर है हिस्ट्री का? अब देखिए, हिस्ट्री में एंटर करने के पहले, जैसा कि मैं 1857 का स्ट्रगल पढ़ाने वाला हूं, अब ये जो स्ट्रगल था हमारे इंडिया का एकमात्र एक ऐसा स्ट्रगल था जिसने क्रांति ला दी थी, या हम बोल सकते हैं इट वॉज कॉल्ड एज दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वीर दामोदर सावरकर द्वारा। और कई सारी किताबें भी लिखी गई, विपिन चंद्रा ने किताब लिखी, कई राइटर्स ने किताब लिखी। तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास एकमात्र चीज है, वो है सोर्सेस। अब सोर्सेस को जानना बहुत जरूरी है। सोर्सेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ प्राइमरी सोर्सेस होते हैं और कुछ सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। जैसे प्राइमरी सोर्सेस की अगर हम बात करें, तो आप लोग जलियांवाला बाग के म्यूजियम में जाके देख के आओ, तो वहां पे आपको प्राइमरी सोर्स मिलेंगे। जैसे उस टाइम के जो लेटर्स लिखे गए थे, ठीक है, जो टेलीग्राम के कुछ ग्राफ्स होंगे वो लिखे गए थे, या फिर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी उस टाइम पे, या फिर आप देखेंगे लिटरेरी वर्क्स देखे गए थे। आज मेरा फोटो आया है, तुम लोगों ने देखा ना, अखबार में फोटो आया आज, यार, तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, लिटरेरी अवार्ड्स हो गए, देन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये सब डायरेक्ट है। प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी एविडेंस मींस सबसे पहले, प्रथम, पहला। क्लियर है? प्राइमरी सोर्स। अब दूसरी जो चीज है हिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, तो ये सेकेंडरी सोर्स आपको देखने को मिलेगी, ये फैक्ट पे आधारित है। काय पे आधारित है? फैक्ट पे। जैसे जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनके आधार पे कई सारी किताबें लिखी जाती हैं, कई सारे गजट पब्लिश होते हैं, ठीक है? कई बंदों ने किताब लिख दी, बंदोपाध्याय जी ने किताब लिख दी, विपिन चंद्रा ने किताब लिख दी, तो ये जो किताबें होती हैं ये क्लियरली डिमार्केट करती हैं सेकेंडरी सोर्स। क्लियर है? ये हमें मालूम होना चाहिए, पहली चीज जो सोर्सेस हैं। अब हिस्ट्री को आप डिवाइड करो, जैसे फिल्म होती है ना,
फिल्म के इंटरवल्स होते हैं, बीच में आप लोगों ने देखा होगा इंटरवल आता है 10 मिनट का ब्रेक, राइट। ऐसे ही वेब सीरीज होती है तो उनके एपिसोड्स होते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में भी जैसा हम लोग 1857 का स्ट्रगल पढ़ने वाले हैं तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनमें से पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 1818 से लेकर 1857 तक का, 1818 से लेकर 57 तक का पहला पार्ट, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है इससे पिछले साल ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, मालूम है आप लोगों को? मालूम है आपको कौन सा क्वेश्चन आया था? एनीवन? 1818 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को मालूम है? कोई बताएगा? हाँ, पर्सनालिटी बेस्ड था, ठीक है। झंडा सत्याग्रह, चरण पादुका सत्याग्रह, ये आया था। कल मैंने हृदय शाह, कल ही मैंने आपको बताया था हृदय शाह का, तो वो जो थे डायरेक्ट महाकौशल में रेविलियन उन्होंने करा था, राइट। तो वहां से वो हरिपुरा से रिलेटेड थे, तो उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। लेकिन 1818 से 1857 में जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है इसमें 2 बहुत घटनाएं हुई, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे करके और भी पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस और भी आए, कल मैंने बताया था, राइट। कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए ताकि आपको पता हो जाए कि हिस्ट्री पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो 1818 से लेकर 1857 तक का अगर आप दौर देखेंगे तो यहां पर आपको रेविलियन देखने को मिला था। पहला महाकौशल रेविलियन, महाकौशल जबलपुर के इर्द गिर्द का क्षेत्र है, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है जिसको महाकौशल रेविलियन बोला गया। और दूसरा जो है ये तो 1818 में हुआ था। 1842 में जो रेविलियन देखने को मिला वो है बुंदेला रेविलियन। क्या है? बुंदेला रेविलियन। चलिए ये क्लियर हो गया, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब 1857 खत्म होता है तो 1857 के समय में भी कुछ देखने को मिला। तो 1857 से लेकर 1900 तक, क्या 1857 से लेकर गए 1900 तक भी कई सारे रेविलियंस देखने को मिले, ठीक है। जैसे नीमच से स्टार्ट होता है और नीमच के अलावा आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में छोटे छोटे लोकेशंस पर रेविलियंस हुए। रेविलियंस का मतलब होता है विस्फोट, लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आंदोलन कर दिया। क्लियर है? अच्छा ये मालूम है आपको रेवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या अंतर है? यस गाइस बताओ, रेवोल्यूशन और मूवमेंट में अंतर क्या है? प्लीज बताइए। रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं हम? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और हाँ ऐसा और क्या क्या नया? अच्छा तो फिर मूवमेंट गांधी ने बेचारे ने लार्ज स्केल पे नहीं करा था? बताओ भाई, मेघना जी, इशरत, यहाँ पे जितने बच्चे सुन रहे हैं बताओ, बच्चों बताओ। अच्छा ऐसा है, तो मूवमेंट क्या पीसफुल हुआ? गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट करा, खूब लोगों को निपटाया है। देखो मैं बता देता हूँ, जो रेवोल्यूशन होता है ना गाइस, बताओगे तुम लोग? नहीं बता रहे? नहीं बता दूं? बताओ मोहतरमा, बताइए जनाब। यस देखो वर्षा गलत बोला है आपने, एक्चुअली में उल्टा बोल दिया वर्षा ने। जो मूवमेंट होता है ना, हमेशा याद रखना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जो रेवोल्यूशन होता है वो 10 साल में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है। रेवोल्यूशन यू कैन विटनेस इन 10 years 20 years ऑल्सो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, राइट? एम आई राइट और नॉट? लेकिन महात्मा गांधी जी का जो मूवमेंट था, हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा मूवमेंट काफी लंबा समय लिया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल, राइट? तो इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ मूवमेंट, राइट? तो ये जो था ना, ये उस टाइम पे एक मतलब हम बोल सकते हैं जी रेवोल्यूशन था, छोटा सा, जो लाने की कोशिश करी गई थी, छोटे स्केल, मतलब एकदम से विस्फोट हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए मारे, और मारने की तो कोशिश करी, लेकिन ये भूल गए कि सामने वाले के पास बंदूक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास डंडे हैं, लाठियां हैं, वहां पे वो बंदूक चलाएगा, एक ट्रिगर दबाना है, खट से लेके बंदूक इधर से उधर चली जाएगी, और 2 लोग चिपक के खड़े होंगे तो इधर से घुस के उसके यहां भी घुस जाएगी। आई बात समझ में ना? तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विल टॉक अबाउट दी 1900 से लेकर 1947, जब तक हमारे को आजादी नहीं मिल गई, तो उस बीच में भी मध्य प्रदेश में काफी सारे अलग अलग रिवॉल्ट्स देखने को मिले। जैसे कि नॉन वायलेंस अगर
इंडिया लेवल पे हो रहा है तो सेंट्रल लेवल पे भी मध्य प्रदेश के लेवल पे हो रहा है। नॉन वायलेंस अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि क्या नॉन वायलेंस नहीं तो सिविल डिसोबीडियंस या सॉल्ट सत्याग्रह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो ये अगर गांधी जी दांडी में कर रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। जलियांवाला बाग हुआ, चरण पादुका हमारे यहाँ हुआ। इस तरीके के कई सारे मूवमेंट्स आप लोगों को अलग अलग स्केल पर मध्य प्रदेश के अंदर भी छोटे लेवल पे देखने को मिलेंगे। इसमें कोई डाउट? मतलब अपन ने अभी क्या देखा, हिस्ट्री का एक फंडा अगर अपन देखें तो हम लोगों ने 1818 से लेकर 1857 एक स्टेज पकड़ी, ठीक है, 1857 से लेकर 1900 तक दूसरी स्टेज पकड़ी, फिर 1900 से लेकर 1947 तक तीसरी स्टेज पकड़ी। इतना समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर? यस, एनी डाउट? अब देखिए, जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ जिसको बोला जाता महाकौशल रेवोल्यूशन, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था, महाकौशल रेवोल्यूशन है ना, महाकौशल। जो महाकौशल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था ये एक्चुअली में 1818 में तो हुआ था, 1818 में ये देखने को मिला रेवोल्यूशन, महाकौशल रेवोल्यूशन। अब ये जो स्टार्ट देखने को मिलता है 1818 से, महाकौशल रेवोल्यूशन मतलब रीजन से देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे एक बंदा था जिसका नाम था जी शाहजी भोसले। क्या नाम था? सब लोग बोलेंगे शाहजी भोसले साहब। कौन? शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। ये भोसले साहब जो थे नागपुर में बैठे थे, बढ़िया अंडे की सब्जी खा रहे थे, और इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स तुम लोग मंडला में घुसे तो पिटोगे, तुम लोग बैतूल में घुसोगे तो पिटोगे, सियोनी में घुसोगे तो पिटोगे। समझ रहे हो? शाहजी भोसले ने ब्रिटिशर से क्लियर बोल दिया कि इधर 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 घुसे तो पिटे। ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा ऐसा, हम तो घुसेंगे, घुस गए। समझ रहे हो? तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब ये हार गए थे, शाहजी भोसले हार गए। अब इन्हीं के एक और परिवार वाले थे जिनका नाम था अप्पाजी भोसले, और अप्पाजी भोसले ने अरब सोल्जर्स के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि ब्रिटिशर्स को हम बिल्कुल दम से बाहर निकाल देंगे। और ब्रिटिशर्स को कहां से निकाल फेंकेंगे? पूरे के पूरे महाकौशल क्षेत्र से। हम लोग पूरे के पूरे महाकौशल क्षेत्र इवन बैतूल मैतूल से बाहर फेंक मारेंगे। ये बोला किसने? अप्पाजी भोसले और अरब सोल्जर्स ने। ये क्लियर समझ में आया? तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स को फेंकेंगे। तो ये जो रेवोल्यूशन या रेवलियन देखने को मिला, ये हमें देखने को मिलता है महाकौशल रीजन में, जो कि आज के समय का ये है मध्य प्रदेश का मैप के पर्टिकुलर पार्ट। देख लीजिए आप लोग। यस, नहीं इसरत ऐसा नहीं है, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट हमेशा बहुत बड़े स्केल पर होता है। मूवमेंट जो होता है ना हमेशा बहुत बड़े स्केल पर होता है, तभी तो इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। यही तो बेसिक्स होते हैं। देखो आप लोग बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया करो ना। ये रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 साल में हुआ या 20 साल में हुआ, छोटे स्केल पर होता है, ठीक है, छोटे स्केल पर नहीं होता, उसका इंपैक्ट बड़ा होता है लेकिन बहुत एकदम से होता है, राइट। लेकिन मूवमेंट टेक्स टाइम, राइट। ये महाकौशल क्षेत्र है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या कहानी बताई, बताओ। बस, और बैतूल से बाहर फेंक देंगे, बस इजी। हमें टफ नहीं बनाना है, हमें इजी वे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं महाकौशल में इतना ही हुआ, तो दो रूलर अगर आपसे पूछा है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो अप्पाजी भोसले, साहूजी भोसले, बात खत्म हो गई। कौन सा रीजन? महाकौशल रीजन। कौन सा ईयर? 1818, बात खत्म हो गई। 3-4 पॉइंट बस, इससे ज्यादा कौन पढ़ना है। कोई अगर दे ना तो मैं एक्स्ट्रा कि अरे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यहाँ पे आया है इस मैगजीन में लिखा है, मत पढ़ो, मना कर दो उनको कि हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें बुंदेला रेविलियन। तो बुंदेला जो रेविलियन है ये हमें देखने को मिला 1842 में। अब ये जो रेविलियन देखने को मिला गाइस, ये बुंदेला रेविलियन बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिला था, ठीक है। अब उस टाइम का जो बुंदेलखंड होता था ना, वो ऐसा नहीं होता था आज का जो बुंदेलखंड है, मतलब बहुत बड़ा एरिया काउंट करता था, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोग आज के बुंदेलखंड को मत कोरिलेट करना, ठीक है। उस टाइम का जो बुंदेलखंड था वो ब्रिटिशर्स के समय का था। उस टाइम पे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब मिलके एक पूरा सेंट्रल प्रोविंस बना लिए थे। ये तो आप लोग भी जानते हैं, है ना। पेप्सू राज्य हुआ करते थे जिसमें पंजाब हरियाणा सब मिले हुए थे, चंडीगढ़ पूरा मिला हुआ था। तो उस टाइम की बात अलग है, अभी हम लोग अभी की पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम के पर्सपेक्टिव से भी सोच के चलना आप लोग। अब इसके 3 पार्ट है। जैसे जैतपुर जो राजा थे, जैतपुर के राजा का नाम था परीक्षित। क्या नाम था जी? परीक्षित। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो बुंदेलखंड में रेविलियन हुआ था, अब जो जैतपुर के राजा थे या राजा परीक्षित कौन से क्षेत्र से थे? तो जैतपुर। अब ये क्यों लड़े थे ब्रिटिशर से 1857 के रिवॉल्ट के लिए, या ये क्यों तैयार हुए थे? उसका सबसे बड़ा कारण गाइस था क्या? सबसे बड़ा कारण था सब्सिडियरी अलायंस।
सब्सिडियरी अलायंस सब लोग जानते हैं ना, सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है। तो जैतपुर के जो राजा थे परीक्षित जी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सब्सिडियरी अलायंस को। ब्रिटिशर्स आए, कह रहे राजा बेटा जी आओ आओ, तुम तो राजा बेटा हो, आओ हम तुमको सब्सिडियरी अलायंस देते हैं, और तुम्हारा जो मिलिट्री का पार्ट है वो हम रखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू हम अपने पास रखेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तुम देख लेना। समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है सब्सिडियरी अलायंस। कि गवर्नमेंट ने कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्वीन थी, उन्होंने बस बस बिल्कुल सांड़पंथी देखो आप उनकी, कि रेवेन्यू हम करेंगे, ठीक है, कलेक्ट्रेट वाला काम हम करेंगे, आईएएस तो हम बनेंगे, आईएएस वाला काम हम करेंगे, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तुम संभाल लेना, मतलब पैसा हम लेंगे, काम तुम कर लेना। बात ये हो गई ना। तो समझ में आएगा क्या? आप समझो बेवकूफ थोड़ी ना है जी। हमारे जो परीक्षित जी राजा थे, तो उन्होंने क्या करा जी, इनको मारो फेंको। और जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बंदा था ना, उसका नाम था मेजर स्लीमैन, मेजर स्लीमैन, मेजर स्लीमैन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो स्ट्रगल हुआ था या जो लड़ाई हुई थी जैतपुर के राजा परीक्षित के बीच में, क्यों हुई थी? तो इसलिए हुई थी क्योंकि परीक्षित जी ने जो सब्सिडियरी अलायंस था उसको मानने से इंकार कर दिया, ना बोल दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ना बोल दिया, बिल्कुल मना कर दिया परीक्षित ने, नहीं 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 नहीं, नहीं हमें नहीं चाहिए। और ब्रिटिशर्स चटक गए, जी तो देखो बिल्कुल मना कर रहा है, शेर बना जा रहा है, सवा शेर बना जा रहा है। तो जो मेजर स्लीमैन थे, ठीक है, इन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया, और इन्होंने आक्रमण करा तो दोनों के दोनों, मतलब ये लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और फाइनली जैतपुर के जो राजा हार गए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैतपुर के राजा की लड़ाई कब हुई, पहली चीज। जैतपुर के राजा कौन थे, दूसरी चीज। इनकी लड़ाई किससे हुई थी, तीसरी चीज। अब चौथी चीज क्या, सब्सिडियरी अलायंस के कारण हुई थी, ये चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज, ये जो लड़ाई हुई थी इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम एंड बैटल ऑफ पनवारी भी इसको बोला जाता है। ये पनवाड़ी नहीं है तो पान वाला, पनवारी, बैटल ऑफ पनवारी भी इसको कहा जाता है। इसमें कोई डाउट? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? वर्षा समझ में आया? मेघना, इसरत, अदिति, हनी जी समझ में आया? बिभू सो तो नहीं रहा है कोई? तो बेटा सोना नहीं है, मैं सोने नहीं दूंगा, बिल्कुल ओके। सबको, आप लोगों को समझ में आया? इजी है ना, है ना? देखो ये किताबों में जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अभी तुम स्टोरी फॉर्मेट में समझोगे सब समझ में आएगा। अब देखो एक तो हमने देख लिया बुंदेला रेवलियन का, जो जैतपुर वाली कहानी थी। अब जैतपुर के अलावा दूसरा जो क्षेत्र था वो था हीरापुर। जो हीरापुर जो क्षेत्र था, इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था, प्रीवियस ईयर 2021 के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में। हीरापुर का जो राजा थे, ये हर कोई गलत करा था, जिसका नाम था हृदय शाह। कौन थे? हीरापुर के राजा हृदय शाह। जो हीरापुर के राजा हृदय शाह थे, ये बंदा जो है लड़ता है किससे? ब्रिटेन से। और ब्रिटिशर्स में जो बंदा था, मतलब ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स का जो मेजर था उसका नाम था चार्ल्स फ्रेजर, चार्ल्स फ्रेजर। गाइस याद रखना, चार्ल्स फ्रेजर साहब थे। और ये जो चार्ल्स फ्रेजर था ना, बड़ा चालू था, इतना चालू था कि इसने हमारे भारत के एक और राजा थे, शाहगढ़ के राजा, शाहगढ़ के राजा, शाहगढ़ के राजा, इनके साथ इसने दोस्ती कर ली थी। शाहगढ़ का जो राजा था उसका नाम था, क्या था? बख्तावली, बख्तावली, राइट, यही था ना। तो शाहगढ़ का राजा का नाम था बख्तावली, बख्तावली, राइट, बख्तावली। तो इन दोनों ने संधि करी और बेचारे हमारे जो हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, इनको निपटा दिया। तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर में, इवन 5 मार्कर में आ सकता है। क्लियर है? ये क्लियर हुआ गाइस बच्चों आप लोगों को? एनी डाउट? क्लियर नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी, राइट। अब तीसरा जो हम बोल सकते हैं जो क्षेत्र था, तीसरा जो एरिया था, आप देखोगे वो था नरहट एरिया। और नरहट का जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड, नरहट उस टाइम का जो बुंदेला जो क्षेत्र है ना, उसमें होगा कोई सा जगह, तो हमें नहीं आना है उस पर। लेकिन नरहट का जो लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था मधुकर साहा, मधुकर साहा, मधुकर साहा साहब, ठीक है। और ये जो मधुकर साहा साहब जो थे, ये भी लड़ पड़े। ये छोटा मोटा लैंडलॉर्ड नहीं था, ये वहां के राजाओं जैसा था। और ये लड़ पड़ा किससे? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स का साथ एक बंदे ने दिया था जो कि ग्रीन मैंगो था। ग्रीन मैंगो को आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? राजा मर्दान
सिंह ऑफ बानपुर। तो आपसे पूछा जा सकता है राजा मर्दान सिंह ऑफ बानपुर जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ मिला था या इंडियंस के साथ? तो ब्रिटिशर्स के साथ। मतलब ये दगाबाज था, ठीक है। ये अगर सामने आए तो इसके सामने अपन को गाना बजा देना है, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो ये दगाबाज आदमी था, इतना अपन को याद रखना है, इस पे कोई डाउट? क्लियर है? तो ये हो गया राजा मार्दन ऑफ सिंह ऑफ बाणपुर, और फिर ये यहाँ पे ब्रिटिशर, ये दोनों के दोनों को प्यार हो गया और इन दोनों ने हत्या कर दी किसकी? मधुकर साहा की। ये अपन को याद रखना है। और आखिरी में मधुकर साहब जो थे ना, वो आपके घर के पास हैंग हो गए। क्या है? फोर्ट भी है, वॉल, वार्ड है, राइट। तो मधुकर साहा जी, देखो भैया मैं गलत पढ़ा रहा होता ना तो पकड़ लेती मैडम। तो ये मैडम सागर की बैठी हुई है, इन्होंने बताया कि हाँ सर वहां पे इनकी हत्या हो गई और इनको हैंग कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इतना अपन के, जी बताइए। हाँ, वो बोधन, वो पीएससी का क्वेश्चन है, वो भी अभी आएगा शायद। ये आ गया, हाँ ये लिखा हुआ है, देखो ये जो था ना, ये मैंने अभी आपको बताया, इसमें लिखा नहीं है बोधान, ये इनका सेनापति था, ठीक है। ये सेनापति था हृदय शाह का, और ये बहुत फेमस बंदा था, मतलब बहुत अच्छा सेनापति था, राइट। अब वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी, जो हीरापुर जो किंग थे हृदय शाह, उनके साथ सेनापति बोधान, ठीक है। इनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई किसके साथ हो रही है? फिल्म सामने चल रही है, चार्ल्स फ्रेजर के साथ, ठीक है। प्लस शाहगढ़ के राजा जो थे बख्तावली, ये कमीने थे, इसलिए इनका नाम अपन धोखेबाज रखेंगे, या फिर ग्रीन मैंगो भी लगा सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए मध्य प्रदेश के गाइस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिवॉल्ट हो रहे थे, हर क्षेत्र में अलग अलग रिवॉल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जगह में ही रिवॉल्ट हो रहा था, अलग अलग क्षेत्र में। अब अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि आप लोग देखिए, जानते हैं आप लोग, नीमच चीमच से तो स्टार्ट हुआ। अब मैं एक एक जगह और एक एक वहां के जगह के राजा का नाम बताता हूं आप लोगों को। क्लियर है? राजा का नाम आप लोग सुन लो पहले। जैसे ग्वालियर जो क्षेत्र है ना, ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। अब ग्वालियर में कौन लड़ा? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लड़ी थी, ठीक है ना। और उनके साथ कौन सी बाई थी? झलकारी बाई, है ना, झलकारी बाई थी, आप लोग भी सुन रहे हो, झलकारी बाई थी, और खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। ये दोनों ग्वालियर से हो गई। चलो ग्वालियर इवन झांसी, ठीक है, झांसी वाला क्षेत्र भी आता था। ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स अभी बनी है, इसलिए तुम लोग उसको काउंट मत करना, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सागर। अब मैडम आपके यहाँ सागर है, शेख रमजान, वेरी गुड। एस से सागर, एस से शेख रमजान। तो सागर से जो बंदा लड़ा था उसका नाम था शेख रमजान, शेख रमजान। क्लियर है? इस पे कोई डाउट नहीं है ना। अब हम बात करें हीरापुर। हीरापुर जो क्षेत्र था, चूंकि वो भी एच है, और एच से ही हमें बंदा याद रखना है, एच एच, हृदय शाह, ठीक है, भूलना मत। देखो ऐसे ट्रिक्स याद करा करो। बात ये होती है कि पढ़ तो लोगे तुम लोग, किताब में भी पढ़ लोगे, लेकिन याद रखना जरूरी है। जैसे एस से सागर आ गया तो एस से शेख रमजान हो गया, एच से हीरापुर आ गया तो एस से हृदय शाह हो गए। और हृदय शाह के साथ एक और बंदा था जिसका नाम था सावंत सिंह। इवन अभी तुमने बताया था बोधान, क्या नाम था? राइट, तो ये हो गए। तो ऐसे करके 3 लोग सागर से थे। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, विनती करके, आग्रह करके और हाथ जोड़ के भी बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रीवा पे। रीवा पे जाए, है ना जी, व्हाइट टाइगर का क्षेत्र। तो आर से रीवा, आर से राजा। तो राजा कौन थे? रणमत सिंह ठाकुर, रणमत सिंह। तो रीवा से कौन बंदा था जी? सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, ठाकुर रणमत सिंह, वेरी गुड, ठाकुर रणमत सिंह। अब मंडला की अगर हम बात करें, क्या? मंडला, ठीक है, मंडला की अगर हम बात करें तो यहां पे भी एक रानी थी, कौन थी? रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई मंडला। और इनके साथ एक और बंदी थी जो इनकी अंगरक्षक थी, ठीक है, उनका नाम क्या था जी? गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। जैसे मैं लास्ट कुछ क्लास में कंफ्यूज हो गया था, लेकिन याद रख लेना आप लोग, रानी अवंतीबाई जो थी वो मंडला की थी, और रानी अवंतीबाई के साथ गिरधारी बाई भी थी। ये आपको याद रखना है, गिरधारी बाई भी थी। इसमें कोई डाउट? नो डाउट, राइट। तो अवंतीबाई हो गया और गिरधारी बाई हो गया अपना, ये भी याद हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, तो विजय राघवगढ़ क्षेत्र, ये थोड़ा सा, ये विजय राघवगढ़ क्षेत्र हो गया।
अब विजय राघवगढ़ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन जबलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत पड़ेगा, जैसे मैप में तो यही दिख रहा है, तो महाकौशल रीजन का थोड़ा बहुत ये क्षेत्र अपन मान सकते हैं। तो विजय राघवगढ़ जो क्षेत्र थे, यहाँ पे जो राजा थे या ठाकुर साहब थे जो रूल कर रहे थे या जिन्होंने रिवॉल्ट करा था, उनका नाम क्या था? ठाकुर। अभी टेंशन मत लो तुम लोग, मैं एक एक पर्सनालिटी के बारे में एक एक स्लाइड में 5-5 लाइन बताऊंगा। ठाकुर, ठाकुर सरजू, अरे बेटा सरजू प्रसाद लेकर राजा, तो ठाकुर सरजू प्रसाद कौन थे जी? ठाकुर सरजू प्रसाद। ये कहां से थे? विजय राघवगढ़ क्षेत्र से। फिर हम बात करते हैं सीहोर। सीहोर, ठीक है, सीहोर की बात करें, सीहोर फेमस है काफी ज्यादा, आप लोग भी जानते हैं सीहोर दाल वाफले के लिए तो फेमस है ही है। फिर अभी हमारे प्रदीप जी आए तो उन्होंने भी फेमस कर दिया, ठीक है। खैर सीहोर की बात करिए तो सीहोर इज कोरिलेटेड विद सी हॉर्स। नहीं लगता तुम लोग, ऐसा लगता है सीहोर सी हॉर्स है ना, समुद्री घोड़ा, सीहोर सी हॉर्स। अच्छा सीहोर ये जो है ना, मतलब सीहोर की एक खास बात बता देता हूँ, देखो साले को चैन नहीं है, चैन ही नहीं है। ये बोल चेन्नई वाला चेन्नई नहीं, बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीहोर चैन ही नहीं है साले को। तो यहां पर जो बंदा था वो था चैन सिंह। कौन था? चैन सिंह, वेरी गुड, चैन सिंह। तो यहां पर चैन सिंह जो थे वो रूल करे थे सीहोर में, चैन सिंह, चैन सिंह। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हमने सीहोर वाला भी पढ़ लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए निमाड़ क्षेत्र में जाते हैं। निमाड़ का सबसे फेमस आदमी है भाई, सबको ये मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। मोदी जी आके इसकी प्रतिमा बना के, मतलब बहुत, अभी तुम लोग जानते हो ना ट्राइबल्स को काफी ज्यादा प्रमोट करा गया है एंड ऑल, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो बंदा था जो हम बोल सकते हैं वो है तांत्या भील। तांत्या भील, क्या? बिल्कुल पूछा था, क्या पूछा था बताओ, आंसर क्या था? हाँ हाँ पूछा था, बिल्कुल पूछा था, हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये अपन को याद रखना है। इवन ये क्वेश्चंस वो तो बताया ही था मैंने तुम लोगों को भी कल भी क्वेश्चन में, कि नेम पूछ लेते हैं पूरा का पूरा, इसलिए मैंने कल बताया चंद्रशेखर तिवारी उनका पूरा नाम है, राइट। अंबेडकर, हाँ वो भी अभी हम पढ़ेंगे। रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ भी इनको कहा जाता है। देन टॉकिंग अबाउट दी सेंधवा, सेंधवा जो क्षेत्र है, यहां पर जो बंदा था इनका नाम था भीमा नायक। भीमा नायक, नायक नहीं खलना, राइट। तो भीमा नायक ये हो गया। देन नेक्स्ट वन इज अमझेरा धार क्षेत्र। तो यहां पर जो बंदा है, ये जो राजा है, उसका नाम है जी राजा बख्तावर सिंह, ठीक है। जैसे धार जो क्षेत्र है, अमझेरा क्षेत्र, धार क्षेत्र, उस टाइम पे अमझेरा धार कहा जाता था। तो यहां पे जो राजा है उनका नाम है राजा बख्तावर सिंह। क्या है? राजा बख्तावर सिंह। तो ऐसे धर के दूंगा अगर मेरा तुम वक्त ले लोगे ठीक है, मैं अपने टाइम की बहुत वैल्यू करता हूं, इसलिए मेरा कोई टाइम वेस्ट करता है मैं बोल देता हूँ भाई धर के दे देना है मैं तेरे को, मेरा अगर वक्त लेगा, ठीक है। सो आवर टाइम, माई टाइम इज माई टाइम, राइट। हु कैन वेस्ट योर टाइम? नो वन कैन वेस्ट योर टाइम, राइट। तो वही वाली बात है। तो वक्त बाबर सिंह धार से। फिर हम देखें जी महू क्षेत्र से, जो महू है ना, महू इंदौर। तो महू इंदौर वाले जो क्षेत्र है, यहां पर जो थे भाई, आप लोग भी जानते हैं शहादत खान, शहादत खान। अच्छा आप लोग जानते हैं ना हमारे मध्य प्रदेश के संविधान में सबसे ज्यादा शहादत किसने दी? अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब भाई महू का दूसरा नाम भी हो गया। तो अंबेडकर नगर, वो वहीं से जो लड़ाई करे थे वो शहादत खान थे। वो उन्हीं से इंस्पायर होके, अंबेडकर साहब भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उनकी जीवनी में उन्होंने लिखा हुआ है, तुम लोग शायद पढ़े नहीं होंगे बट मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में। तो शहादत खान काफी फेमस बंदा था। तो आप देखिए मध्य प्रदेश के फेमस जो लोग थे इनके बारे में एटलीस्ट तो हमने पढ़ लिया है कि नहीं है। जैसे आप देखेंगे, फिर से देखो एक बार और बोल रहा हूँ, ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, ठीक है। झलकारी बाई में कंफ्यूज मत होना, लक्ष्मी के साथ झलकारी है, ठीक है। ऐसे ही मंडला में अवंती बाई और गिरधारी बाई। फिर आप देखेंगे सागर में शेख रमादान। ऐसे ही आप देखेंगे हीरापुर क्षेत्र में हृदय शाह और सावंत शाह। देन आप देखेंगे रीवा वाले क्षेत्र में, रीवा में रणमत सिंह, आर से रीवा, आर से रणमत। हीरापुर में एच से हीरापुर, एच से हृदय, एस में एस से सागर, एस से शेख रमजान। ये थोड़ा देख लिया अपन लोगों ने। फिर विजय राघवगढ़ में जाओगे तो यहाँ पे सरजू प्रसाद जी मिलेंगे। फिर सीहोर में आएंगे तो सीहोर से रहता है, उसको चेन नहीं रहता है, वो घोड़ा देगा तुगड़क तुगड़क भागता रहता है, हॉर्स चेन नहीं रहता है, तो चैन सिंह। निमाड़ क्षेत्र में तांत्या भील जी मिल जाएंगे आपको। देन सेंधवा क्षेत्र में आपको भीमा नायक मिल जाएंगे। धार क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे बख्तावर सिंह जी।
और आप महू क्षेत्र में चले आओगे तो वहां पे शहादत प्राप्त हुई थी अंबेडकर जी। तो वो इस पे कोई भी डाउट हो तो पूछो भाई। यस, एनीवन, एनी डाउट? फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा एंट्री करना चालू करेंगे स्टोरी में। अब हम लोग फिल्म की जो है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी कंडीशंस बता दी। भीतरगांव फोर्ट इन कटनी। यस, काय के लिए लिखा है ये भीतरगांव कोर्ट कटनी में? अच्छा, ये लिखा है इसलिए। ओके, ऑल क्लियर नो? चलिए अब देखिए, अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। टंग डंग बिल्कुल बिगुल बज चुका है, और बिगुल बजता है एक एक क्षेत्र से। सबसे पहले आप देखिए नीमच। नीमच में जाओ, सब लोग इमेजिन करो नीमच वाला क्षेत्र। ठीक है, नीमच, नीमच वाले क्षेत्र में आप लोग गए, और वहां पर लड़ाई चालू हो रही है नीमच कैंटोनमेंट में। और जो बंदा है, वो जो नीमच में आक्रमण कर रहा है, उसका नाम है कॉलोनल सॉवर्स। कॉलोनल सॉवर्स, राइट? वहां से ये बिगुल बच जाता है। तो आंख लाल हो रही है इसको, आंख पे, राइट? खैर, तो ये याद रखना आप लोग, नीमच में जो बंदा था, जो ब्रिटिशर से था, वो उसका नाम क्या था जी? कॉलोनल सॉवर्स। ठीक है, इन्होंने यहां पर आक्रमण करा, मतलब हम बोल सकते हैं, और रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स के जितने बंगले बंगले थे, जितने उनके ऑफिस थे, सब जला मारे। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना नीमच। अब अगर डेट कभी पूछ ले तो थोड़ा देख लेना, मेरे को तो कभी उतना मतलब याद रहता नहीं है कितनी डेट से याद रखोगे, लेकिन 3 जून 1857 से ये स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या हुआ कि मुरार जो कंटोनमेंट क्षेत्र था, कैंटोनमेंट का मतलब ही यही होता है, कैंटोनमेंट मींस कैंट एरिया, यहाँ पे मिलिट्री रहती है, राइट? कैंट एरिया। तो मुरार का जो कैंटोनमेंट क्षेत्र था, कहां का? ग्वालियर का। यहां पे भी रिवॉल्ट चालू हो जाता है 14 जून को। तो ग्वालियर में भी रिवॉल्ट होता है, मुरार कैंटोनमेंट, ये हो गया। फिर धीरे 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 रिवॉल्ट बढ़ता आ रहा है। अब देखिए कंडीशंस देखो, 20 जून आ रहा है, 20 जून आ रहा है, और 20 जून 1857 में लोग वहां पहुंच गए शिवपुरी में। और शिवपुरी में तात्या तोपे साहब जो हैं, वो बिल्कुल तलवार लेके खड़े हुए हैं, और वहीं पर याद रखिएगा रेवलियन स्टार्ट हो गया। मतलब शिवपुरी में भी लोग गए, और शिवपुरी से कौन रिलेटेड है? टीटी साहब, तात्या टोपे जी है 100%। लेकिन ये अमन नामदेव तो नहीं है? नहीं है, मैं तो नहीं हूं। मूविंग ऑन टू द सागर जी, मैडम के घर गए, और वहां पे देखा जी बंदा बैठा जिसका नाम था शेख रमजान, और ये बंदा लड़ता है। ठीक है, इतना याद रखना, सागर कैंटोनमेंट से। तो सागर कैंटोनमेंट में जो रिवॉल्ट करा गया था, वो थे शेख रमजान साहब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गढ़मंडला की तरफ, जो मंडला क्षेत्र, गढ़मंडला क्षेत्र। गढ़मंडला की तरफ 2 लोग थे, बाप बेटे 2 लोग थे गाइस, 2 लोग थे, जिनका नाम है, एक का नाम है अमर शहीद राजा शंकर शाह, और एक का नाम है जी अमर शहीद राजा रघुनाथ शाह। एक बाप था और एक बेटे थे। तो जो शंकर शाह थे वो बाप थे, और जो बेटा था वो बेटा था। शंकर शाह के अलावा जो हमने पढ़ा, कुंवर रघुनाथ शाह। क्लियर है? तो ये बाप बेटे जी हो गए। तो ये दोनों के दोनों कहां से लड़े? गढ़मंडला से। ठीक है, गढ़मंडला से ये दोनों लड़। और आपको मालूम है कि शहादत को मतलब इतना भूल गए हम लोग, ब्रिटिशर्स ने इनको, जो तोप होती है ना, तोप के मुंह पे बांध के तोप चलाई गई थी, और इस तरीके से मार डाला गया था कि इनके शरीर के चीथड़े भी नहीं मिले थे, चीथड़े भी नहीं मिले थे भरे बाजार में। दैट काइंड ऑफ लाइक, मैं मतलब कैसे बताऊं कि इस तरीके की भी हत्याएं मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा करी गई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे जी, और क्षेत्र में, भारत के और भी क्षेत्र में, जैसे जो राजा ठाकुर प्रसाद जी थे, ये राघवगढ़ क्षेत्र में आक्रमण करे। राजा ठाकुर प्रसाद जी कहां पर? सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, राजा, ये कहां पर? राघवगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, ये वहां पर आक्रमण करे। दूसरा कौन था जी? मंडला क्षेत्र में। गढ़मंडला अलग है, ठीक है, वो मंडला नाम आ रहा है। अब गढ़मंडला कौन सा क्षेत्र था, मैं खुद यूट्यूब पे और उस पर सर्च कर करके गया कौन सा क्षेत्र था, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज आप बता सकते हो। यस सर। सर, इन बुक इज गिवन दैट कैप्टन सॉवर्स ट्राइड टू सप्रेस द रिवोल्ट इन नीमच। हाँ, तो यही तो मैंने बताया, जो सॉवर्स था उसने खुद ने रिवोल्ट नहीं करा था इस रात। ये मत समझना कि कॉलोनल सॉवर्स ने, जहां पे ये क्रॉस बना हुआ है ना, इसने सप्रेस करा था रिवोल्ट को, लोगों को मारा था। जबलपुर क्षेत्र है गढ़मंडला। ठीक है, देख लेना, गढ़मंडला जबलपुर बोल रही है। कौन सा? दुर्गावती जी, हाँ वो तो है ही है, दुर्गावती जी वहां से ही बिलोंग करती है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। देन नेक्स्ट वन जो है आप देख सकते हैं, मंडला क्षेत्र में जो बंदे लड़े थे वो थे पहले
श्री बहादुर जी और दूसरे थे देवी सिंह जी। तो श्री बहादुर और देवी सिंह के नाम याद रख लो मंडला में। वैसे ही रायपुर जो क्षेत्र, क्योंकि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भी हमारा था ना, तो छत्तीसगढ़ जो रायपुर क्षेत्र है, यहाँ पर जो बंदा था उसका नाम था वीर नारायण सिंह जी। तो आपने देखे 3 लोग फिर से, जिनमें से एक है राघवगढ़ के ठाकुर प्रसाद जी, देन मंडला तरफ के बहादुर जी और देवी सिंह जी, फिर रायपुर क्षेत्र के वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, इस तरीके से ये 3 लोग देखिए, ये तो रट लिया आप लोगों ने, इसमें कोई डाउट नहीं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी फिल्म जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल मतलब सस्पेंस की तरफ जा रही है। और यहां पर आप देखिए जी, जो सागर क्षेत्र था वहां पर राजा बख्तावली, वही मैंने बता दिया, सॉरी सागर क्षेत्र लिखा गया, हाँ 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 ठीक है, एग्जैक्टली वेरी गुड। तो यहां पर जो थे धार क्षेत्र में जो बंदा लड़ा था वो था वक्तावली। और ये जो बंदा था ना स्टार्टिंग में तो लड़ा था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिशर से हाथ जोड़ लिया था। एक्चुअली में मुझे जो समझ में आया ना, वो जो किताब में है वहां पर ऐसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे उल्टा भी लिखा हुआ है। मेरे को किताब में 2-3 जगह मैंने सर्च करा तो ये ऐसे ही कुछ दिखा है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन है, क्योंकि कई किताबों में, मतलब मैं इवन किताबों के फोटो खींच के भेजूंगा ना, तो वहां पर भी ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर? मैं एक बार और कंफर्म करके आपको कल बताऊंगा ये वाला पोर्शन, ठीक है? आप लोग भी कंफर्म करना, और जिसको लगता है वो भी कंफर्म करे, है कि नहीं है, प्लीज। ठीक है, खैर ये हो गया। तो थोड़ा सा याद रखना, मदन सिंह सागर जी से थे, वो सागर फोर्ट पे लड़े थे, ये भी याद रखिएगा। फिर महू में सादत, मैंने बताया सादत साहब, सादत खान, या सादत खरी करके भी लिखा हुआ है किताब में, लेकिन खान होंगे जो भी, सादत खान है ये। खैर एट द सेम टाइम वहां पे वही सादत खान जो थे, यहाँ खरी लिखा हुआ है, खान ही होंगे। इन महू कैंटोनमेंट वहां पे लड़े थे और बाद में डिफीट हुए थे। अब कई सारे लोग थे जो ग्रीन मैंगो थे। ग्रीन मैंगो को इंग्लिश क्या बोलते हैं, समझ गए ना तुम लोग? जो बोलना चाह रहे हो वही बोलना। ठीक है, तो कुछ लोग थे ग्रीन मैंगो थे, जिसमें से भोपाली भी थे। मैं नहीं था, या मैं नहीं था, नहीं तो मेरे को पकड़ लो कि अरे तू ही था। तो होलकर रूलर्स थे पहले, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। दूसरे नवाब ऑफ भोपाल प्रिंसली स्टेट्स, ये भी ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। फिर इवन ये सिकंदर जहां बेगम जो रानी थी, ये भी ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। ठीक है, और इसके कारण हमारा जो रिवॉल्ट चल रहा था, जो मैंने आपको बताया पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था, ये सारा का सारा सप्रेस हो गया। आया समझ में? यहां तक कोई भी डाउट? यस इशरत क्या बोल रहे हो? सर फ्रॉम सागर शेख रमजान फोर्ट, हाँ वो तो बताया ही था, शेख रमजान भी थे और भी। जैसे अब ये नहीं है कि आप एक ही बंदे को याद रखो, वहां पे जैसे मदन लिखा है तो मदन शाह ने भी लड़ाई करी होगी, है कि नहीं है? ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखो आप। ठीक है, 2-3 लोग हैं वो भी लड़े होंगे। क्लियर है इशरत? नाउ अब हम बात करते हैं रामगढ़ या मंडला। रामगढ़, यहां पे थी रानी अवंतीबाई। अब ये जो बंदी थी ये लड़ी रामगढ़ क्षेत्र से। ठीक है, तो अवंतीबाई ने बिगुल बजाया रामगढ़ से। तो अब आप देखिए एक और बंदी निकल के आ रही है रामगढ़ से। क्लियर है, इन्होंने भी बिगुल बजा दिया। और यही नहीं, ये अकेली नहीं थी, इनको देख के भाई साहब हमारे जो भील जनजाति के लोग थे, या हम बोल सकते हैं भीमा नायक, सॉरी भील, हाँ भीमा नायक जी होते, और ये खंडवा खरगोन जो क्षेत्र है, निमाड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर भी से ये सारे के सारे लोग रिवॉल्ट करने चालू करें। कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट? यस क्लियर है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, खंडवा और खरगोन से जो बंदा था वो था भीमा नायक जी। तो देखो एमपीपीएससी का पेपर ही इस तरीके का है कि इसमें फैक्ट्स पूछते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट्स बताए। अगर आप बोलोगे कि सर इनकी पूरी हिस्ट्री बताओ, तो फिर मेरे को 10 क्लास और दे दो, मैं पूरा इनका कट्टा चिट्टा इधर उधर से निकाल के तुम्हारे सामने एक बाकायदा स्क्रिप्ट पेश कर दूंगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जो पीएससी के क्वेश्चन है वो इतने ही है। राइट, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। 11 मार्कर में भी पूछा है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने 1857 में शहादत हासिल करी, या फिर हम बोले कि इन्होंने रिवॉल्ट करा, कौन कौन से क्षेत्र से थे, तो एमपी का आप मैप बना दो, फिर वहां से मेन मेन रूलर्स के नाम या मेन मेन जो लोग लड़े थे उनके नाम लिख दो। तो इस तरीके से अगर आप कर दोगे ना तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए रिवॉल्ट तो चला है कि नहीं है, रिवॉल्ट चला, लेकिन रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे सप्रेस करा गया। सबसे पहले जो सप्रेस करा था वो गुलाब के फूल ने करा था। किसने करा था? आप कहेंगे सर ये गुलाब के फूल क्यों? तो रानी लक्ष्मीबाई को हराने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वो बड़ा सा गुलाब लेकर आए थे, इसलिए उनका नाम था ह्यूज रोज। नाम सुना हो ना, ह्यूग्रोस, ह्यूग्रोस। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये इवन एमपीपीएससी ने पूछा है। लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में जो जो बंदा था, इवन उन्होंने क्या बोला था? शी वॉज दी ओनली मैन अमोंग दी
या हम बोल सकते हैं शी वॉज दी ओनली विमेन फाइटर, ओनली मैन अमंग ऑल दीज मेंस। इस तरीके से उसने काफी तगड़ा स्टेटमेंट दिया था, राइट। तो अब हम बात करें जी रिवॉल्ट को सप्रेस करने में सबसे बड़ा हाथ था इंदौरी बाबू का। और इंदौर में एक बाबू था जिसका नाम था हैमिल्टन, ये नाम है रॉबर्ट हैमिल्टन। हैमिल्टन वैसे अभी रिसेंट में जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, काय का, मारुति कार, मतलब मारुति कार तो नहीं बोलेंगे, ही इज अ रेसर, राइट। हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, राइट। खैर, तो ये मैंने बता दिया आपको। फिर महू, सागर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये ऐसे करके जो क्षेत्र थे, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बघेलखंड लिखा हुआ है, तो ऐसे करके ये याद रख लेना। जो बंदा था जिसने रिवॉल्ट को सप्रेस करा, रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया, बघेलखंड बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे कई जगहों पे इनका वर्चस्व था। वो कौन थे जी? बड़े फूल वाले थे, बड़े गुलाब वाले थे, ह्यूज रोज। तो ये भी आप याद रखिएगा, मेजर जनरल ह्यूग रोज। फिर अप्रैल 1858 में ब्रिटिशर्स दे टुक पोजेशंस ऑफ द फोर्ट्स ऑफ झांसी एज वेल एज सागर एज वेल एज चंदेरी। तो ब्रिटिशर्स ने झांसी का भी किला ले लिया जी, सागर का भी ले लिया और चंदेरी का भी ले लिया। और एक बंदा था वो फिर से ग्रीन मैंगो निकला, और उसका नाम क्या था जी? रघुनाथ सिंह। और ये जो रघुनाथ सिंह था ना, ये रीवा से था। और इस बंदे ने मालूम है क्या करा? इस कमीने ने क्या करा? ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया, और इसी के कारण बघेलखंड क्षेत्र में जो रिवॉल्ट चल रहा था उसमें इसने पानी डलवा दी। आप सोच रहे हो ना, हीरो है तो विलन भी मिलेंगे, तो कई सारे विलन मैंने बताया, भोपाली राजाओं ने भी करा, ठीक है, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है उस चीज का। फिर आपने देखा जी होलकर्स ने भी करा। फिर आप एक और कमीने को देख सकते हो, वो है रीवा से, ठीक है। और इस बंदे ने, ये जो रघुनाथ सिंह जी है महाराज, इन्होंने सप्रेस करवा दिया बघेलखंड क्षेत्र में। इतना समझ में आया? इट्स इजी नो? इज इट टफ टू अंडरस्टैंड दिस? हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है? सो तो नहीं रहे हो? पक्का मुंह पे पानी मारूं मैं यहाँ से, चाय बुलवाऊं? आप लोग भी? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है बच्चों? यस आनंद, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू फाइंड हिस्ट्री इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए कोर हिस्ट्री का मेरा पहला ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, राइट, क्लियर है, राइट। फिर तो हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, पूरे यूपीएससी की तैयारी, एमपीपीएससी की तैयारी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लियर है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। फिर शिवपुरी में जो बंदे थे वो थे तात्या टोपे जी, और इनको भी हैंग कर दिया गया, ये याद रख लेना। हैंग कब करा? तो थोड़ा सा डेट इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल 1859 को इनको हैंग कर दिया गया था। और फिर धीरे धीरे 1857 का जो रिवॉल्ट था वो मध्य प्रदेश में धीरे धीरे सप्रेस हो गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा, क्या ये रिवॉल्ट, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, क्या ये रिवॉल्ट जो हुआ था वो फेल हुआ, सप्रेस हुआ, तो क्या हम इसे कंप्लीटली फेलियर मानेंगे? बताइए आप लोग, क्यों नहीं मानेंगे कंप्लीटली फेलियर? हाँ, कैसे, क्या चेंज आए? हाँ जी, क्या आप बताओ। सोलो राइडर, तुम्हारे पास लिखा हुआ है सोलो राइडर, ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा कभी, ठीक है। हाँ भाई बताओ तुम लोग, क्या ये फेल हुआ? क्या नहीं हुआ है ना? क्यों नहीं हुआ? देखो, हर चीज, जैसे अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो तुम ये तो नहीं बोल सकते कि फेल हुए। तुमने कुछ तो सीखा ना। तुमने चलो भले ही 70% मार्क्स पाए, लेकिन 71 पे कट ऑफ हुआ, तो तुम्हें मालूम है कि 70 पा सकती हूँ, तो मैं 2-3 क्वेश्चन और सही करके मैं क्रॉस भी कर सकती हूँ, है कि नहीं? मेंस में अगर हम गए तो मेंस नहीं निकला, तो हमें मालूम है कि हाँ भाई हमारी औकात है पीएससी का मेंस लिखने की, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि आप सीखते हो। ऐसे ही यहां पर भी हमें यह समझ में आया कि भारत में कई सारे दगाबाज थे, कई सारे धोखेबाज थे, कई सारे कमीने थे और कई सारे ग्रीन मैंगो वाले थे, हिंदी में नामी लोग। यार जब से मेरा बोलने का बहुत मन कर रहा था, बट ठीक है मैंने बोल दिया। खैर, तो ये मैंने बताया। और इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस बंदे ने मध्य प्रदेश, ये जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, इसको फर्स्ट स्ट्रगल या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया गया था, तो वो थे वीर सावरकर जी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास थोड़ी सी हमने स्टार्टिंग करी थी, और स्टार्टिंग में मैंने ये सब बताया। अब देखो कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लियर है गाइस? अब मैं थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा जिसपे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपसे डायरेक्ट 3 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुंवर चैन सिंह, इनके बारे में लिखिए डायरेक्ट।
आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली 5 मार्क्स में कि कुंवर, हाँ ये क्या लिखा है मेघना, नॉट ए कंप्लीट फेलियर बिकॉज इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो आपको जो आंसर्स लिखना है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रीजनिंग सीखा करो। ये रीजनिंग जब आप सीखेंगे ना 100% आपको ये हेल्प करने वाला है, काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जब आप 11 मार्कर में कंक्लूड करते हो तो कंक्लूजन का अपने आप में 1-1.5 नंबर मिलता है, इंट्रोडक्शन का अपने आप में 1-1.5 नंबर मिलता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत धीरे करके लेना सीखो। नाउ मूविंग ऑन टू द कुंवर चैन सिंह के बारे में। तो ये जो कुंवर चैन सिंह से, अब इसके बारे में 3 से 4 पॉइंट्स पकड़ो। जैसे ही वॉज द प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़, ही वॉज द प्रिंस ऑफ व्हाट, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़, ठीक है। इन्होंने भी पहला रिवॉल्ट लड़ा ब्रिटिश रूल के खिलाफ सेंट्रल इंडिया में, चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। फिर ये पहले मार्टर बने मध्य प्रदेश के, ये भी क्लियर हो गया। मार्टर मतलब पहली मृत्यु हो गई इन बंदे की। और 1824 में इनको मार दिया गया था, कुंवर चैन सिंह जी को। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये कुंवर चैन सिंह जी। अब कुंवर चैन सिंह के नाम पे सीहोर क्षेत्र में एक छतरी भी बनाई गई है, तो ये है चैन सिंह जी की छतरी, ठीक है। द गॉड ऑफ ऑनर इज गिवन इन हिज मेमोरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो गॉड ऑफ ऑनर है इन्हीं के द्वारा, कुंवर चैन सिंह जी के द्वारा, मतलब कुंवर चैन सिंह जी को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बस इतना याद रख लेना, इनके नाम पे दिया जाता है, इनके मेमोरी पे दिया जाता है। थोड़ा मेरी जवान स्लिप हो गई थी। नॉट ओनली दैट, अब आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा बंदा है जिसके नाम पे कौमी एकता दिवस मनाया जाता है, तो वो है चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह। कौमी एकता दिवस, ठीक है, कौमी एकता दिवस कुंवर चैन सिंह के नाम पे बनाया जाता है। सो गाइस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, और कल हम लोग रानी अवंतीबाई ऐसे करके अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। विल कम टू नो एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स अबाउट दी अलग अलग पर्सनालिटीज ऑल्सो। फिर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट मध्य प्रदेश में, उसका क्या डायरेक्ट योगदान रहा, मतलब 1-1.5-2 क्लास और होगी जिसमें हम लोग हिस्ट्री को, या ये जो आर्ट एंड कल्चर एमपी हिस्ट्री का भी एक बहुत मेजर पोर्शन है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कवर हो जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इज इट अंडरस्टूड? एवरीवन एंजॉयड और नॉट? यस, फर्स्ट टेल मी। एवरीवन समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अभी आपके पास 10 सेकेंड्स है लिखने के लिए। या समी? ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आप लोगों को कोई डाउट? पक्का समझ में आया? चलिए, ओके हनी, सबको समझ में आया? एंजॉयड राइट? चलिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट एंजॉय द स्टडीज, राइट? सो ओके, वंस अगेन थैंक यू गाइस, एंड अगेन थैंक यू अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल पेशेंटली एंड पीसफुली। तुम लोग रिवॉल्ट नहीं करते तो रिवॉल्ट के बारे में पढ़ो, रिवॉल्ट मत करो। रिवॉल्ट करना है तो पेपर में आके रिवॉल्ट करो, और सब हमारे ऊपर छोड़ दो, सब कवर करवाएंगे, सब चीज आपका क्लियर होगा, राइट? चलिए, इवन दो दे फील्ड, ओके ओके, हाँ ये भी आपने सही लिखा है, सीड ऑफ नेशनलिज्म एंड ऑल अमंग द इंडियंस एंड ऑल, राइट? सक्सीडेड, राइट? या इसरत सही बोल रहे हो? चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।